बुलडोजर जो अब सिर्फ एक मशीन नहीं रहा, बल्कि सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा डर बन चुका है। आज देश के 3 शहरों से आई तस्वीर एक कहानी कह रही है। अगर कब्जा हुआ, अवैध कब्जा, तो कार्रवाई तय है। मतलब कुछ भी कर लो, अवैध निर्माण होने नहीं देंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन, खंडवा और अंबिकापुर में बुलडोजर का ऐसा एक्शन देखने को मिला जिसने सैकड़ों लोगों की जिंदगी हिला दी। कहीं होटल और मकान मिनटों में मलबा बन गए, कहीं परिवार अचानक बेघर हो गए और कहीं कार्रवाई के दौरान हालात इतने बिगड़ गए कि पथराव तक हो गए। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे पूरी कहानी, कहां क्या हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकोच, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सबसे पहले बात उज्जैन की। बेगम बाग इलाके में सुबह का माहौल अचानक बदल गया जब उज्जैन विकास प्राधिकरण की टीम भारी पुलिस बल और मशीनों के साथ मौके पर पहुंची। देखते ही देखते 16 अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया। जिन इमारतों में कभी लोग रहते थे, कारोबार चलता था, वही कुछ ही देर में मलबे के ढेर में नजर आने लगा। दरअसल ये प्लॉट साल 1985 में आवासीय योजना के तहत लीज पर लिए गए थे, लेकिन समय के साथ इनका इस्तेमाल व्यवसायिक गतिविधियों के लिए होने लगा। शिकायतें बढ़ी, जांच हुई और 15 भवनों की लीज निरस्त कर दी गई। मामला कोर्ट भी पहुंचा और कुछ समय के लिए राहत भी मिली, लेकिन जैसे ही स्टे खत्म हुआ, प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। मौके पर पोकलेन, जेसीबी और भारी पुलिस बल तैनात रहा। एक स्कूल को सामान हटाने के लिए थोड़ा वक्त जरूर दिया गया, लेकिन बाकी निर्माणों पर बिना देरी के बुलडोजर चला दिया गया। अब रुख करते हैं खंडवा, जहां तस्वीर और भी ज्यादा दर्दनाक नजर आई। यहां रेलवे की जमीन पर बने करीब 30 मकानों को तोड़ दिया गया। कई परिवार ऐसे थे जो सालों से यहाँ रह रहे थे, लेकिन अचानक हुई इस कार्रवाई ने उन्हें सड़क पर ला दिया है। लोगों का आरोप है कि उन्हें ना तो स्पष्ट नोटिस मिला, ना ही सामान समेटने का समय मिल पाया। नतीजा, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग अपने टूटे घरों के सामने खड़े रहे, जैसे उनकी पूरी दुनिया एक झटके में उजड़ गई। लेकिन खंडवा की समस्या यहीं खत्म नहीं होती। शहर के बाजारों में हालात जो है बद से बदतर है। त्योहार और शादी के सीजन के चलते भीड़ बढ़ी हुई है और ऊपर से सड़कों पर अतिक्रमण ने ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरह से ठप कर दिया है। घंटाघर चौक, बुधवारा बाजार और रेलवे स्टेशन रोड जैसे इलाके जाम से जूझ रहे हैं। जिन ठेला व्यापारियों को पहले हॉकर्स जोन में शिफ्ट किया गया था, वे अब वापस सड़कों पर लौट आए, क्योंकि वहां उनका काम नहीं चल रहा था। ऐसे में प्रशासन की एक तरफ सख्ती और दूसरी तरफ ढिलाई, दोनों ही तस्वीरें एक साथ सामने आ रही है। और उज्जैन, खंडवा के बाद अब बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां बुलडोजर एक्शन ने हाई वोल्टेज ड्रामा का रूप ले लिया। गंगापुर इलाके में मेडिकल कॉलेज के लिए चिन्हित जमीन पर 37 मकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन यहां लोगों ने खुलकर विरोध किया। जैसे ही प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची, लोग अपने घरों के सामने आकर खड़े हो गए। महिलाएं रोती बिलखती नजर आई। कई लोग हाथ जोड़कर अपने मकान बचाने की गुहार लगाते रहे। हालात तब और बिगड़ गए जब कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। पत्थरबाजी में जेसीबी का शीशा भी टूट गया। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को आना पड़ा, लोगों को हटाया गया और फिर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रशासन का कहना है कि 1 हफ्ते पहले ही अंतिम नोटिस दिया गया था, लेकिन कब्जाधारियों ने जमीन खाली नहीं की, जिसके बाद हमें ये कदम उठाना पड़ा। तो 3 शहर, 3 अलग अलग हालात, लेकिन सवाल एक ही खड़ा होता है, क्या बुलडोजर ही अब हर समस्या का समाधान बन गया है? एक तरफ प्रशासन कानून और नियमों का हवाला देता है, तो दूसरी तरफ लोग अपने सिर से छत छीनने का दर्द बयां करते नजर आते हैं। जब बुलडोजर चलता है तो सिर्फ दीवारें नहीं गिरती, बल्कि कई सपने, कई यादें और कई जिंदगियां भी बिखर जाती हैं। फिलहाल इन तीनों शहरों में कार्रवाई जारी है और आगे भी कई ऐसे एक्शन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस सख्ती के साथ इंसानियत और पुनर्वास की जिम्मेदारी भी उतनी ही मजबूती से निभाई जानी चाहिए? फिर बुलडोजर का पहिया यूं ही चलता रहेगा तो लोग ऐसे ही शिकायत करते रहेंगे, ऐसे ही मायूस रहेंगे। एक्शन जरूरी है, लेकिन लोगों के जो समस्याएं हैं उसको भी देखना जरूरी है। खैर, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।